नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल में। आज हम बातचीत करेंगे राष्ट्र साहित्य पे। आपको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए आज हमारी ये चौथी क्लास है और इसके पहले हम हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, आदिकाल साहित्य की पृष्ठभूमि, उसकी विशेषता, उसके नामकरण और राष्ट्र साहित्य को पढ़ चुके हैं। चौथी क्लास है और आज हम सिद्ध साहित्य को पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सिद्ध कौन थे, किसे कहते हैं सिद्ध। ये मैं अपने नोट्स में भी बताऊंगा। थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि जो सिद्धों का समय है वो 8वीं से 13वीं शताब्दी तक है। मुख्य रूप से ये बौद्ध धर्म का ही विकृत एक कुनबा है, विकृत एक समूह है। अब किस तरह से वो विकृत हुआ इसको थोड़ा अगर समझें तो जो बौद्ध धर्म था वो पहली शताब्दी तक आते आते दो भागों में टूट गया, महायान और हीनयान। हीनयान जो शाखा थी वो सिद्धांतों पर आधारित बनी और जो महायान था वो व्यवहारिक अ, आधार पे चल रहा था। इसी क्रम में फिर से कालांतर में आते गए और जो महायान था वो धीरे धीरे व्यवहार में इतना ज़्यादा लीन होता गया कि लोगों को अपने उससे रिझाने के लिए तंत्र मंत्र टोटका में भी विश्वास करने लगा और जो महायान था वो मंत्रयान बन गया। फिर वो मंत्रयान दो तरह से दो भागों में बट गया। एक तीसरा भाग जो हम बौद्ध धर्म का जानते हैं वज्रयान, और इन्हीं वज्रयानियों में से कुछ और निकले जिनको हम सहजयान के नाम से जानते हैं और यही सहजयान सिद्ध कहलाए। इनका मुख्य रूप से जो क्षेत्र था वो पूर्वी भारत था। पूर्वी भारत यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो सिद्धों के रहे हैं। तो हिंदी साहित्य में उस समय जो इस क्षेत्र में चली आ रही अपभ्रंश और देश भाषा मिश्रित जो लोक भाषा बन रही थी, बोलचाल की आम भाषा जो थी, उसमें इन्होंने रचनाएं रचनी शुरू की। और ये किए क्या कि जो भी चीज़ें बहुत कठिन थी, चाहे योग का हो चाहे हठ का हो, उसको बहुत सरल वे में इन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि वास्तव में सिद्ध साहित्य का इतिहास क्या रहा है। तो मैं अब आपके सामने अपना नोट्स भी शेयर किया हुआ हूँ, उसको हम देखते हैं कि वास्तव में सिद्ध साहित्य क्या था। सिद्ध साहित्य देखने के लिए आप देखिए कि मैंने लिखा हुआ है कि 8वीं सदी में इसका शुरू हुआ, बौद्धों का विकृत रूप था। बौद्ध जो 3 भाग में टूटते हैं, हीनयान। आप बिल्कुल इसी तरह से अपने नोट्स में नोट्स बनाते चलेंगे और इसलिए भी नोट्स बनाते चलेंगे क्योंकि इतना शॉर्ट नोट्स नहीं मिलने वाला है और ऐसा बनाया गया है कि कोई भी इसको समझ सकता है बड़े आसानी से। बौद्ध जो 3 भाग में टूटते हैं, हीनयान जो सिद्धांतों पर आधारित बनती है, महायान जो व्यवहार पे आधार पे रहता है, इसमें कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं ऐसा था। हीनयान में ऐसा था कि जो बहुत ही ज्ञानवान होगा, जो सिद्धांत को फॉलो करेगा वही रहेगा। लेकिन महायान में ऐसा कुछ नहीं था। वज्रयान जो तंत्र मंत्र में विश्वास किया और इसी में से एक शाखा निकल के आई, सहजयान। अब हम देखेंगे कि जो सिद्ध साहित्य हैं यानी कि जो सहजयान वाले जिनको हम सिद्ध कहते हैं वो वास्तव में क्या है। तो इसी सहजयान यानी कि सिद्धों के द्वारा महासुखवाद का भी प्रवर्तन किया गया। महासुखवाद है क्या? तो महासुखवाद एक ऐसी प्रक्रिया है महासुख की। महासुख यानी कि जो साधक होता है वो शून्य में इस तरह से लीन हो जाए, इस तरह से उसका उस महामुद्रा से जिसमें असत्य का परित्याग हो, उसमें इस तरह से लीन हो जाता है जैसे नमक हो पानी में घुल जाता है। इसी चीज को रामचंद्र शुक्ल जी ने आनंद स्वरूप ईश्वर कहा है। आनंद स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति कहा है। आप बगल में देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा भी है और कोष्टक में मैंने RCS यानी कि रामचंद्र शुक्ल भी लिखा है, इसको भी आप ध्यान दीजिए। और ये दो चीज़ों से प्राप्त होती थी, प्रज्ञा और उपाय से। प्रमुख भाव जो प्रभाव मैंने बताया वो भारत के पूर्वी भाग पे था इसका। अब हम देखेंगे कि इसकी भाषा क्या है। तो सिद्ध साहित्य में मुख्य रूप से दो तरह के काव्य देखने को मिलते हैं। पहला जो दोहा कोश है, ये पश्चिमी अपभ्रंश में लिखा गया और दूसरा जो काव्य रूप मिलता है वो चर्या पद यानी कि ये गेय पद है, गाने वाला है, दृष्टिकूट पद है। ये पूर्वी अपभ्रंश से मिला और इसी पूर्वी अपभ्रंश को संध्या भाषा या सांध्य भाषा भी कहा गया। अब थोड़ा सा हम जानेंगे कि रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि जो सबसे पुराने सिद्ध हैं वो सरह है यानी कि सरोज वज्र हैं। इनको राहुल भद्र भी कहा जाता है। तो इनको सबसे पुराने सिद्धों में माना जाता है, इनको सरपा कहते हैं।
रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो सिद्ध साहित्य है वो ऋजु यानी कि सीधा चलने को मना करता था, दक्षिण मार्ग को मना करता था और टेढ़ा यानी कि वक्र चलने के लिए के अनुयायी थे। वाम मार्ग को वो फॉलो करते थे। वाम मार्ग यानी कि आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि जो ये सिद्ध साहित्य था वो जातिपात, वर्ण रूप वर्ण भेद और किसी प्रकार के आडंबर को में विश्वास नहीं करता था, बल्कि उसका विरोध करता था। अब हम अगर देखें तो कुछ समय बाद इसमें शैव धर्म का प्रभाव दिखा। शैव धर्म का जब प्रभाव दिखा, चूंकि इसका प्रभाव क्षेत्र जो था वो बंगाल असम में था, और आपको भी पता है कि बंगाल में जादू टोने तंत्र मंत्र की सबसे ज्यादा बोलचाला और शुरुआत बंगाल से ही होती है। तो तंत्र मंत्र का सहारा लेके ये लोगों को रिझाए रखते थे। फिर मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ, जो महायान शाखा था वो मंत्रयान में बदला। फिर वज्रयानी और सहजवानी में दो तरह से वो टूट गया। वज्रयानी जो तंत्र मंत्र में कहलाते हुए बौद्ध थे, और उसी में से सहजयानी जो निकले वो सिद्ध कहलाए। इन सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, जिसमें सबसे पहले जो सिद्ध हैं वो शरपा आते हैं। इनको प्रथम कवि माना जाता है। राहु सांकृत्यायन ने शरपा का समय जो है वो 769 ईस्वी माना है। शरपा की कुल 32 रचनाएं मिलती हैं, जिसमें से दोहा कोश गीत, दोहा कोश चर्यापद महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब एक चीज और देखिए कि शरपा के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं। तो डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं, बहुत छोटा सा है पर ये कोटेशन बार बार पूछ लेता है। तो वो लिखते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग शहरपा में ही दिखाई देता है। ये जरूर आप अपने नोट्स में लिखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक भी करिए और शेयर भी कर दीजिए। लेकिन नोट्स ऐसे ही बनाते चलिए, पहली क्लास से लेके अभी तक और आगे भी जिस तरह से सामने नोट्स मिलता रहेगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर सीधे सीधे परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लेता है कि जगत की उत्पत्ति के रूप में सिद्ध साहित्य क्या मानता है, तो जगत की उत्पत्ति नाद और बिंदु से माना जाता है। सिद्ध साहित्य में जगत की उत्पत्ति नाद और बिंदु से माना जाता है। अब जो सरपा के द्वारा लिखा गया दोहा कोश है, उसका सबसे पहला संपादन का जो प्रयास है वो 1916 में, मैंने ऊपर पहले प्रबोध चंद बागची जी का लिख दिया है, लेकिन जो 1916 में हरप्रसाद शास्त्री ने किया बौद्धोगान दोहा के नाम से, वो सबसे पहला प्रयास है। और दोहा कोश का नाम बौद्धोगान दोहा के नाम से संपादन करते हैं हरप्रसाद शास्त्री जी। दूसरा प्रयास जो करते हैं वो प्रबोध चंद बागची करते हैं, और वो नाम देते हैं दोहा कोश। तो दो लोग हो गए, कौन कौन? हरप्रसाद शास्त्री पहले करते हैं, प्रबोध चंद बागची दूसरे नंबर पे करते हैं। फिर 1945 में चीन तिब्बत की पहाड़ियों में बंगाल की यात्राओं को करते हुए केदारनाथ पांडे आजमगढ़ की धरती वाले जो राहुल सांकृत्यायन जी हुए, बहुत विद्वान साहित्यकार भी हैं ये। 1945 में हिंदी काव्यधारा नाम की एक किताब लिखते हैं। उसमें सिद्धों की रचनाओं को बकायदा एक क्रम से स्थान देते हैं, और उसमें दोहा कोश का भी बकायदा जिक्र है। तो तीसरा प्रयास राहुल सांकृत्यायन जी ने किया था। अब अगर हम देखेंगे तो इनका क्रम क्या था, इसको जानने के लिए सरपा, शबरपा, लुईपा, और ये ध्यान दीजिए कि सारे क्रम एक दूसरे के गुरु भी हैं। शरपा सबसे बड़े हैं, उनके शिष्य हैं शबरपा, उनके शिष्य हैं लुईपा, और उनके शिष्य हैं बिरूपा। बिरूपा बिरूपा के शिष्य हैं विरूपा के शिष्य हैं डोम्बिपा, और जालंधर पा कण्णपा के शिष्य हैं। अब सब्रपा के बारे में जानिए कि सब्रपा चर्यापद नाम का ग्रंथ लिखते हैं। लुईपा सिद्धों में सबसे सम्माननीय है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर किसी का सबसे ऊंचा पद है तो वो लुईपा का है। लुईपा की रचनाओं में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनकी रचनाओं में रहस्यवादिता आ जाती है, यानी कि रहस्यवाद प्रधान रूप से देखने को मिलता है। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि कण्णपा के बारे में जानना। कण्णपा जो सिद्धों में दार्शनिक लेखक के रूप में है, आगम वेद लिखते हैं, उनके बारे में राहुल सांकृत्यायन ने लिखा कि कण्णपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये किसका कहना है? राहुल सांकृत्यायन का। ठीक ऐसे ही आप भी अपने नोट्स में लिखते चलेंगे। अब सिद्ध साहित्य से कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारियों को हम लेंगे। इनका जो प्रधान क्षेत्र था वो श्री पर्वत का नाम था, श्री पर्वत नामक स्थान था। ये सीधे परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि सिद्धों का जो प्रधान क्षेत्र था, प्रभाव क्षेत्र था, वो कौन था? तो श्री पर्वत था। इसमें मुख्य रूप से 4 महिलाएं थीं, मणिभद्रा, मेखलापा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा। ये चारों की चारों इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में सीधे पूछ लेती जाती हैं कि मणिभद्रा और मेखलापा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा, यानी कि 4 महिलाएं जो हैं वो सिद्धों में कौन कौन है, तो इनका नाम जरूर आप याद करिए। खास करके जितने भी हायर एजुकेशन के परीक्षाओं को देने वाले हैं, एलटी ग्रेड को छोड़ दिया जाए, जीआईसी को ले लिया जाए, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी को ले लिया जाए, या फिर यूजी सीनेट को ले लिया जाए, तो ये सीधे सीधे प्रश्न पूछने वाला है। अब विशेषताओं के रूप में अगर हम देखेंगे तो इसमें
तंत्र साधना का भरमार था, तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका था। नारी भोग की वस्तु मानी गई थी, क्योंकि इनका मानना ही था कि मद्य और नारी का सेवन ही हमें महामुद्रा की प्राप्ति करा सकती है। तो सीधे सीधे पूछ लेगा कि आदिकालीन साहित्य में किस संप्रदाय में नारी भोग की वस्तु मानी गई है, यही प्रश्न बनेगा और उसका उत्तर होगा सिद्ध साहित्य। इसमें यह भी पूछ लेगा कि कौन से संप्रदाय में शिव शक्ति के युगल रूप को की उपासना की जाती है, तो वो भी सिद्ध साहित्य में शिव शक्ति के युगल रूप के उपासक थे सिद्ध। और ये जाति वर्ण भेद का विरोध करते थे। ये 5 तरह के इनमें दुर्व्यवहार यानी कि कहा जाए कि अवगुण देखने को मिलता था। मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन। ये मानते थे कि जो मैथुन क्रिया है वो शिव शक्ति क्या के आपस में मिलने का एक प्रक्रिया है, और जो मदिरा है या फिर जो मुद्रा है वही अंतिम हमारा क्या बोलते हैं महासुखवाद की प्राप्ति है, जो जिसमें महामुद्रा आदमी शून्य में लीन हो जाता है। तो ये 5 चीज फिर से आप याद रखिए कि मछली, मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, ये 5 तरह के अवगुण भी थे जिनको पंच बिडाल कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये था सिद्ध साहित्य, जिसको हम एक शॉर्ट ट्रिकी नोट्स से शॉर्ट एंड क्रिस्पी वे में जाने। अगली क्लास जैन या फिर नाथ साहित्य पे हम ले सकते हैं, या फिर जो जिस पे भी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप कहेंगे तो गद्य साहित्य का भी शुरू किया जाएगा, आप कहेंगे तो रचनाओं पे भी लाया जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें, और बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।